जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई भगत, कोई सेवड़ा आपकी शक्ति बांध ले तो आपको क्या करना है, आपको कैसे अपनी शक्ति को बंधन मुक्त करवाना है और आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि आगे भविष्य में आपके साथ में दोबारा ऐसा ना हो। देखिए दोस्तों, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सात्विक हैं, तामसिक हैं, राजसिक हैं। हर प्रकृति के, हर प्रवृत्ति के लोग हैं इस दुनिया में। और कुछ भगत हैं, कुछ ओझा हैं, कुछ तांत्रिक हैं। अब इनमें भी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। कुछ भगत तो आपने देखा होगा कि स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा समाज का कल्याण करने के बारे में सोचते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। तो कुछ भगत लोभी भी हैं, लालची भी हैं, कपटी भी हैं और हमेशा दूसरों की शक्तियों पर नज़र रखते हैं। हमेशा दूसरों की शक्तियों से काम लेने के बारे में सोचते हैं कि कैसे दूसरों की शक्ति छीनी जाए और उनकी शक्ति छीन करके अपनी शक्ति बढ़ाई जाए, उनकी शक्तियों से काम करवाया जाए। तो ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों से आपको कैसे बचना है वो मैं आज आपको बताऊंगा और अपनी खोई हुई शक्ति को कैसे वापस पाना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास में कोई शक्ति है, कोई देवी की शक्ति है आपके शरीर पे खेलती है, कोई देवता आपके शरीर पे आते हैं, तो आपको अपनी शक्तियों को हमेशा गुप्त रखना है। ठीक है। मतलब कि अपनी शक्ति का आपको ढिंढोरा नहीं पीटना, किसी को बताना नहीं है कि हमारे ऊपर कौन सी देवी आती है या कौन से देवता आते हैं। अगर आप किसी भगत के पास गए भी हो तो वहाँ भी आपको उनके सामने नहीं बताना कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति है। अगर वो व्यक्ति वाकई में शक्तिशाली है, पावरफुल है, सच्चा भगत है, तो उसको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति आती है। जब उसको पता चल जाए तब उसके बाद ही आप अपनी शक्ति का खुलासा करेंगे, अन्यथा आप अपनी शक्ति के बारे में उस भगत को नहीं बताएंगे। अगर आपने बता दिया तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो भगत आपकी शक्ति बांध लेगा। क्योंकि जिसको ये नहीं पता चला कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति है, तो वो आपका भला क्या करेगा, आपका कल्याण क्या करेगा, बल्कि वो आपकी शक्ति को प्राप्त करके और उस शक्ति से काम करवाएगा और अपनी शक्ति बढ़ाएगा। तो ऐसा ना करें, भूल से भी ऐसा ना करें। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके ऊपर शक्ति है, आपके साथ में कोई देवता है, कोई देवी है, तो उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखें और अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें आपको हैं, वो आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दें, उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दें, समर्पित कर दें। एक ना एक दिन आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी और वो ही शक्तियाँ आपकी समस्याओं को ख़त्म करेंगी। देखिए दोस्तों, बाहर आप कितना भी भटक लो, लेकिन मुड़ करके वापस आपको अपने घर ही आना होता है। अपने घर पर जो आपको सुकून मिलता है वो आपको बाहर कभी नहीं मिलता। इसीलिए जो आपको सुकून, जो आपको सुख शांति जो आपके देवी देवता दे सकते हैं, वो बाहर के देवता, बाहर की देवियाँ देवता नहीं दे सकते। क्योंकि वो आपके घर की शक्तियाँ या वो आपके घर के देवी देवता हैं। उन्हीं से आपका कल्याण होना है, उन्हीं से आपका भला होना है। तो दुनिया में क्यों भटकना। दे हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ काम बनते हैं दरबारों में जाने से, और अगर वो काम आप अपने घर के देवी देवताओं को पूज करके, उनको मना करके भी आप मनवा सकते हो। देखिए, जो शक्तियाँ आपके घर में विराजमान है वही शक्तियाँ हर जगह विराजमान है। मंदिर में भी माँ दुर्गा है तो माँ दुर्गा आपके घर में भी हैं, आपके घर के मंदिर में भी हैं। माँ दुर्गा आपके मन के मंदिर में भी हैं और माँ दुर्गा ही हर दरबार में विराजमान है। तो आप ना जाएं, कोशिश ये करें कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी के यहाँ जाने की। अपने आप को ऊर्जावान बनाइए, अपने आप को शक्तिशाली बनाइए कि आपको कहीं भी ना जाना पड़े। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप अपने आप को ऊर्जावान, शक्तिशाली बना लेते हैं तो ना तो कभी कोई संकट आपके घर में प्रवेश करेगा, ना ही कोई समस्या आपके जीवन में आएगी। हाँ ठीक है, अगर आपका कहीं बात बनती है, आपको अच्छा लगता है कहीं जाना, तो जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है।
पर ये देख के जाइए कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो सच्चा है या नहीं है, वो कपटी तो नहीं है, वो लालची तो नहीं है, या उसके मन में कोई शक्तियों का लोभ लालच तो नहीं है कि वो आपकी शक्ति को ही खींच करके अपने पास रख ले, शक्ति को ही बांध करके अपने पास में रख ले। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके अलावा जो गलतियां हमसे हो जाती हैं वो क्या है कि हमें अपनी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, पूर्ण भरोसा नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि चल कोई नहीं, अब हमने पूजा कर ली, पाठ कर ली, हम साधना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक विश्वास जो होना चाहिए ना, जो एक सच्चा भरोसा होना चाहिए, वो मन में नहीं होता है। तो उसकी वजह से भी हमारे जो काम होते हैं वो बनते नहीं हैं। जो शक्तियाँ हमारे ऊपर आ रही होती हैं, मान लीजिए आपके ऊपर कोई शक्ति आई या आपके साथ में कोई शक्ति है, उसी शक्ति ने आपको कोई वचन किए, अब वो वचन किसी भी कारण की वजह से नहीं पूरे हुए या वो आपका काम नहीं बना, तो आपके मन में वो जो भरोसा है उनके लिए वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, यहीं पर आप गलती करते हैं। देखिए, देवी देवता हमारी परीक्षा भी लेते हैं। वो मान लीजिए कोई बात है उन्होंने कह दी, अब उनकी इच्छा है, उन्होंने वो बात नहीं पूरी की, वो आपको सिर्फ देख रहे थे, आपको सिर्फ आजमा रहे थे कि अगर मैं इसकी इच्छा पूरी नहीं करता तो ये किस हद तक जा सकता है। और आपने क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के आपने बोल दिया कि आपके अंदर शक्ति ही नहीं है, आपके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है, मेरा काम नहीं बना, आपने कहा था, आपके वचन झूठे हो गए। तो देखिए, देवी देवता परीक्षा ले लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आजमाते हैं अपने साधकों को, अपने भक्तों को, और ऐसा हमेशा चलता रहता है। जितनी बड़ी सिद्धि आपको चाहिए, जितनी बड़ी उपलब्धि आपको चाहिए, उतनी ही बड़ी परीक्षा से भी आपको गुजरना होता है। तो परीक्षा एक साधक के जीवन में हमेशा चलती रहती हैं, भगत के जीवन में हमेशा चलती रहती हैं। वो भगत के और भगवान के बीच की परीक्षाएं होती हैं जो निरंतर जारी रहती हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई शक्ति आ रही है तो उनके ऊपर विश्वास रखिए। हो सकता है कि आपकी जो मनोकामना है वो किसी और कारण की वजह से ना पूरी हुई हो। आपके इष्ट ने जो आपको उपाय बताया वो आपने ना किया हो, उन्होंने आपको जो पूजा बताई है वो आपने ना की हो, या हो सकता है कि और कोई बात है, कोई और बाधा बीच में आ गई हो। तो कोई बात नहीं, अगर आज नहीं पूरी हुई तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगी। लेकिन आपको अपना संयम नहीं खोना है, अपना विश्वास नहीं खोना है। बस अपने इष्ट पे भरोसा बना करके रखना है। एक ना एक दिन आपकी समस्या ज़रूर ख़त्म होगी, मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इसके अलावा जो लोग गलतियाँ करते हैं वो ये है कि देखिए, जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, तो होता क्या है कि आपके ऊपर शक्ति आ रही है और अगर वो व्यक्ति सही नहीं है तो वो आपकी शक्ति को बांध देता है। तो जब बांध देगा तो भी आपके ऊपर जब भी शक्ति आएगी, आपके शरीर में झटके लगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, शक्ति प्रवेश कर रही है शरीर में, लेकिन वो पूर्ण रूप से शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। वो शक्ति आधी अधूरी आएगी, आपके ऊपर कटी कटी आएगी और आपके शरीर में सिर्फ झटके लगेंगे, सवारी खुल करके नहीं आएगी। और अगर सवारी आती भी है तो वो आपको कष्ट देगी, आपके शरीर को तोड़ेगी, आपको बीमार कर सकती है, आपको ज़्यादा समस्या बन सकती है। तो ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको समझ जाना है कि आपकी शक्ति बंध गई है, उस भगत ने आपकी शक्ति को बांध दिया है। तो इस चीज़ से आपको सावधान रहना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि शक्ति का जो बंधन होता है वो ऐसे ही नहीं हो जाता। अगर आप किसी के यहाँ गए हो, उसने आपके सिर पे हाथ रखा है, आपको मीठा पान खिलाया है, या आपको मिठाई खिलाई है, या आपका उतारा किया है, तो ही आपकी शक्ति का बंधन होता है। ऐसे हवा में वो आपकी शक्ति को नहीं बांध सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप उसके दरबार में बैठे हो, गए हो, तो वो हवा में आपकी शक्ति को खींच सकता है। तब उसके पास में इतनी पावर होती, क्योंकि आप उसके इलाके में होते हो, उसके दरबार में होते हो, उस शक्ति के पहरे में होते हो। तो उतनी दूर में तो वो आपका बंधन कर सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप बाहर हैं तो अब वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप खुद साधना करिए, खुद ऊर्जावान बनी अपने आप को बनाइए और जितना हो सके अवॉइड करिए, तो आपकी शक्ति का कभी बंधन नहीं होगा। अब अगर किसी ने आपकी शक्ति का बंधन कर भी लिया है
तो उस शक्ति को खोलना कैसे है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, अपनी बंधी हुई शक्ति को खोलने का एक ही मार्ग होता है, वो ये है कि जहाँ से आप अपनी शक्ति को लेकर के आए थे, जहाँ से वो शक्ति आपको प्राप्त हुई थी, वो क्रिया आपको दोबारा से रिपीट करनी है। अगर आप माता की शक्ति किसी धाम से लेकर के आए थे, किसी ने माता को पुजवाया था आपको, या किसी ने सेवा दी थी आपको, तो आपको उसी जगह पर दोबारा से जाना है। उसी तरीके से दोबारा से आपको माता को लेकर के आना है और कड़ी साधना करनी है। 41 दिन की साधना आपको करनी है। जब आप 41 दिन की साधना कर लोगे तो माता की शक्ति पहले की तरह आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, और जो बंधन है वो शक्ति के ऊपर का जो उसने लगा दिया, जो उसने खींच लिया, वो बंधन भी ख़त्म हो जाएगा और शक्ति पहले की तरह कार्य करना शुरू कर देगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाना। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।